पत्नी जी, हो गई तुम्हारी दिल को तसल्ली। बिटिया नर्मदा की शादी के कुछ दिन बाद सरस्वती ने जब उसका हाल चल जानने के लिए उसके पास फोन किया, तब नर्मदा खुशी से चाहते हुए बोली, मम्मी जी, यहाँ मेरा बहुत मन लग रहा है। पति, सास, ससुर, ननद, देवर सभी लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरी सास तो मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करती है, हमेशा सोई साई की तरह मेरे साथ रहती है। यदि यकीन ना हो तो आप उनसे बात करके देख लो, अभी भी वह रसोई में कुर्सी डालकर मेरे पास ही बैठी हैं। नर्मदा की बात सुनकर सरस्वती ने जब उसकी सास निर्मला से बात की, तब उर्मिला मुस्कुराते हुए बोली, नर्मदा ठीक कह रही है। इसने अपनी सेवा, भगवान और प्यार सम्मान से मुझे तो अपना दीवाना बना ही दिया है, साथ में घर के सभी सदस्यों का दिल भी जीत लिया है। यह हमेशा सबकी आज्ञा का पालन करती है, सबको प्यार और सम्मान देती है, जिससे घर के सभी लोग इससे बेहद प्यार करते हैं। मैं जब इससे पूछती हूँ कि तेरा मन यहाँ पर लग रहा है कि नहीं, तब यह हंस कर कहती है, यहाँ मेरा बहुत मन लग रहा है। यहाँ सब लोगों का प्यार पाकर मायके की याद नहीं आती। अब आप नर्मदा की चिंता मत करो समधन जी, ऐसे बहू पाकर मैं बहुत खुश हूँ, जिसने इतनी जल्दी हमारे साथ खुद को एडजस्ट कर लिया। निर्मला की बात सुनकर सरस्वती के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अपनी समधन से राम राम करके उन्होंने फोन रख दिया था। सरस्वती का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर उसके पति सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोले, पत्नी जी, हो गई तुम्हारी दिल को तसल्ली। मैंने अपनी बेटी को ऐसा गुरु मंत्र दिया है कि मेरी बेटी अपनी सेवा भावना और संस्कारों से उस घर में बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाएगी। तुम खामखा शादी से पहले बेटी की चिंता करती थी। पति की बातें सुनकर सरस्वती को कुछ दिन पहले की याद आ गई थी, जब उनके पति नर्मदा का रिश्ता पक्का करके आए थे। नर्मदा बेहद खूबसूरत, पढ़ी लिखी, घर के सभी कार्यों में निपुण लड़की थी, जिसके अंदर संस्कार और सेवा भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। फिर भी सरस्वती यह सोचकर चिंतित थी कि पता नहीं उनकी बेटी नए घर में क्या वह उन लोगों के साथ एडजस्ट कर पाएगी। तब पत्नी को चिंतित कर देखकर सिद्धार्थ ने नर्मदा को अपने पास बुलाकर समझाते हुए कहा, ससुराल बेटी का दूसरा घर होता है। यदि तुम अपने सास ससुर की सेवा के साथ साथ अपने जीवन साथी को दोस्त के समान, अपनी सास को अपनी माँ के समान, ससुर को पिता के समान, देवर को भाई के समान और ननद को छोटी बहन की तरह प्यार और सम्मान दोगी, तो बहुत जल्दी उस घर में एडजस्ट हो जाओगी। पापा की बातें सुनकर नर्मदा हंसते हुए अपनी मम्मी से बोली, आप चिंता मत करो पापा, मुझे ऐसा गुरु मंत्र दिया है जिसे अपना कर मैं उस घर में नहीं सबके दिलों में भी अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाऊंगी। तब बेटी की बात सुनकर वह खुश हो गई थी। उसके कुछ दिन बाद उन्होंने धूमधाम से नर्मदा की शादी कर दी थी। अरे फिर भी से बेटी की चिंता करने लगी क्या? पत्नी को सोच में डूबे हुए देखकर सिद्धार्थ बोले, जिसके पापा आप जैसे समझदार और सुलझे हुए हो, जो अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा और संस्कार देकर उसकी ससुराल विदा करते हो, उनकी बेटी ससुराल में क्या हर जगह खुद को एडजस्ट कर ही लेती है। सरस्वती ने मुस्कुराते हुए कहा तो उसकी बात सुनकर पदार्थ के चेहरे पर भी मुस्कान तैर गई थी।